हेलो मेरे सारे प्यारे महाराष्ट्र के बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका बड़ा भाई जय। एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चों के मेरे पास में लगातार डाउट्स आ रहे थे टेलीग्राम को लेके, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि कैसे अभी तैयारी करें भैया, एग्जाम डेट लगातार बढ़ती हुई जा रही है। पहले हमारे पास में 7, फिर 8, फिर हमारे पास में 24 तक वो पहुंच चुकी है। यानी कि अब जो हमारा एग्जाम है वो आपका 24 मई को हो रहा है, और ये भी टेंटेटिव है अगर देखा जाए, यानी 24 मई को हमारा एग्जाम हो रहा है। तो अब इस एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम हमारी एक गवर्नमेंट सीट को हासिल कर पाएं। तो महाराष्ट्र के लिए सबसे पहले तो एक ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डील करने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिससे बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। और करीब करीब आप ये मान के चलो कि इस स्ट्रेटजी को जिसने फॉलो किया 100%, उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। इसमें आपको किस तरीके से, क्या कोचिंग का है, किस तरीके से सेल्फ बुक है, या फिर किस तरीके से अपने स्टडी की प्लान करें, क्या इन सब तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इन सब क्वेश्चन पे मैं आपसे बात करूंगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आपके साथ में कुछ सरप्राइजेज है वो भी डील करूंगा, और स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए वो भी मैं डील करूंगा। तो यानी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर से इसको बांटिएगा। अब सबसे पहले बात करें हमारे एग्जामिनेशन को लेके। हमारा एग्जाम होने वाला है 24 मई को। अब 24 मई तक के लिए अगर मैं बात करूं, हमारे पास में करीब करीब 40 डेज हैं, करीब करीब। इन 40 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें? तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहां पे मेहनत अगर आपने नहीं की और आप चाहते हो सिलेक्शन हो जाओ, तो ये गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और ध्यान रखना कि महाराष्ट्र के अंदर जो आपके पास में गवर्नमेंट सीट है वो आपके पास में 300 सीटें हैं, और सीटों के हिसाब से मेहनत हमको 4 गुना करनी पड़ेगी, और ये हमको करना है। तो आपको भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा? नहीं, आपको हार्ड वर्क को चेंज करना पड़ेगा अपने स्मार्ट वर्क में। अब हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे चेंज करें? हार्ड वर्क का मतलब क्या होता है कि आप लगातार बैठ के 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है? और एक वही स्मार्ट वर्क करते अगर आप ये 12 घंटे पढ़ रहे हो और इसका आउटपुट इससे शानदार आ रहा है, दोनों ने टाइम उतना ही दिया लेकिन इसका आउटपुट बहुत जबरदस्त आ रहा है 100%, जबकि इसका आउटपुट हम कह रहे हैं 60% आ रहा है। तो हमको स्विच करना चाहिए स्मार्ट वर्क की तरफ। अब स्मार्ट वर्क में क्या क्राइटेरियाज आते हैं, कैसे हम स्मार्ट, किसे कहते हैं स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क में हम चीज़ें थोड़ी सेलेक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि हमको भी सेलेक्ट होना है। सेलेक्टिव चीज़ों का मतलब हम थ्योरी सेलेक्टिव करें। अभी वो टाइम नहीं है कि हम थ्योरी को एकदम पूरे बहुत बड़े लेवल पे जाके करें, बिल्कुल नहीं। साथ ही साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, तो वो भी हम बहुत बड़े लेवल पे जाके नहीं, सेलेक्टेड एमसीक्यूज अगर हमारे पास में है, जैसे करीब करीब 10,000 एमसीक्यूज अगर हमने कर लिए, और ये संभव है इन 45 दिनों में इन एमसीक्यूज को करना संभव है, आसानी से चीज़ें की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए फेवरेबल है, हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से हमको इन चीज़ों को प्लान करना है, कैसे हम इन 40 दिनों के अंदर हमारी स्टडी को प्लान करें कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहे। अब जो सरप्राइजेज है पहले मैं वो बता देता हूं आपको। 4 बड़े सरप्राइजेस मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या क्या है वो सरप्राइजेस? पहला आपका कि जो अकेडमी की जो एप्लीकेशन है उस पर आपके डेली टेस्ट हो रहे हैं। ये सारे टेस्ट आपके फ्री हैं, ये सारे टेस्ट आपके फ्री हैं। ध्यान रहेगा ये फ्री टेस्ट हैं, आपको करना कुछ नहीं है। जे अकेडमी की एप्लीकेशन में जाना है, वहाँ फ्री मटेरियल में जाना है, और डेली शाम 4 बजे 4 PM पर ये टेस्ट होते हैं। आप इन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट को दे रहे हैं डेली बेसिस पे, हज़ारों बच्चे। तो आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना ताकि आप अपनी रैंक और इंप्रूव कर पाओ। जब चीज़ें फ्री मिल रही है तो क्यों नहीं इसको बेनिफिट उठाएं। सेकेंड चीज़, 40 डे चैलेंज दोबारा से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बहुत सारे महाराष्ट्र के बच्चों ने इसको इंप्लीमेंट किया, करीब करीब 3200 बच्चों ने इसको इंप्लीमेंट किया, और उन्होंने सिर्फ 5 बार अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया है। अब मैं दोबारा स्टार्ट करने जा रहा हूं 10 अप्रैल से, और आप इसको दोबारा फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने और रिवीजन नोट्स को बहुत कम कर दिया है। इस बार एमसीक्यू के लिए आपको पीडीएफ नहीं, इस बार एमसीक्यू आपको टेस्ट फॉर्मेट में मिलेंगे। तो बहुत सारी शानदार चीजें आपके साथ यहाँ होने वाली है। ईजी क्वेश्चन रखेंगे यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हार्ड लेवल क्वेश्चन या मॉडरेट। मैं चाहता हूँ इस सेगमेंट में आप काफी इजी लेवल की चीजों को करो, ताकि हमारे पास में वो 30-40% जो बहुत आसान होते हैं वो भी हम कवर कर पाए। तो ऐसा सेगमेंट में इसमें रखूंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए। और आपके महाराष्ट्र के लिए एक बुक भी मैं रिलीज कर रहा हूं, जिसका वीडियो सॉल्यूशन हम जे अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे करवाएंगे, यानी यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाले होंगे, क्योंकि फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, वो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स होंगे जो इस बार 2024 के एग्जामिनेशन में आपके आके गिरेंगे।
उसके बाद में आपका क्रैश कोर्स, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है 16 मार्च से। तो अगर आपने इसको नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें सेलेक्टेड थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो ये सब चीजें आपकी चल रही है। इसके अलावा जय अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि मेरा जो मेन चैनल है, वहां पे मैं आपको वेरी कंसाइज वे में जो मैराथन क्लासेस है संडे टू संडे, वो भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। अब अगर बात करें कि कैसे क्या है, तो ये आपका बैच है जिसमें आपको क्रैश कोर्स मिल रहा है, संघर्ष बैच। इसमें आपको क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्रोवाइड करवा दी गई है। अब आप में से महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो एम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एम्स का बैच लें, ये तैयारी आपकी अपने आप हो जाएगी। तो यानी एम्स का बैच लेने से आपकी महाराष्ट्र की तैयारी अपने आप हो जाएगी। और जो सिर्फ महाराष्ट्र पे ही फोकस करना चाहता है वो महाराष्ट्र का संघर्ष बैच ले। इन दोनों बैचेस में आपका रेगुलर बैच, डीपीपी प्रोग्राम, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, माइंड मैप्स, रिवीजन नोट्स, हर एक चीज मैंने प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एम्स में जैसे कि आपको पता है ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। फिर ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे सीटें भी आपके पास में अच्छी खासी है। नॉर्सेट के लेवल का ओरिएंटेड एग्जाम यहाँ तैयारी करवाता है। सैलरी एंड स्टाइपेंड भी आपको बीएससी नर्सिंग में मिलता है। जबकि एमएच नर्सिंग में बात करें, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है यहाँ पे, ये स्टेट है। और साथ ही साथ यहाँ पे 300 सीट्स है ओनली। ये ठीक है अगर हम बात करें नॉर्सेट के ओरिएंटेशन से। और सैलरी और स्टाइपेंड यहाँ पे नहीं रहते, मतलब आपका फीस स्ट्रक्चर काफी हाई है, बट स्टाइपेंड आपको यहाँ नहीं मिलते हैं। वहाँ पे एम्स में आपको करीब करीब 18,000 स्टाइपेंड जो है वो मिलता है। फिर बात करें स्टडी को लेके, कैसे स्टडी करनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया है कि 15 मार्च से आपका जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, उसके अंदर 2 दिन में 1 चैप्टर्स कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर 2 डेज में 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। कितने? 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इस तरीके से डेली क्लासेस चलती है मॉर्निंग में आपकी 7:30 से 2 बजे तक, तो बीच में गैप्स भी रहते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इस तैयारी को कर सकते हो। तो ये तो थी हमारे पास क्रैश कोर्स को लेके। अब अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं टेस्ट सीरीज को कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके 25 टेस्ट की एक मॉक टेस्ट सीरीज बना रखी है, जिसको लगातार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 25 टेस्ट मिलेंगे। और इन टेस्ट में आप देखिए 15 मार्च से 15 अप्रैल तक लगभग आपको 10 टेस्ट मिल जाएंगे, 8 से 10 टेस्ट। और 15 अप्रैल के बाद में फ्रिक्वेंटली आपके टेस्ट होंगे, क्योंकि पहले एग्जामिनेशन आपका 7 में हो रहा था, अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है 24 में। तो 24 में डेट बढ़ा दी गई, तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप लेंगे ताकि आप जो अपने टेस्ट में परफॉर्मेंस दे पाओ वो बहुत बेस्ट दे पाओ। तो यानी 3-3, 4-4 दिन के गैप से आपके जब रेगुलर टेस्ट होंगे तो आप अपना बहुत बेस्ट आउटपुट दे पाओगे। आपके क्रैश कोर्स भी साथ साथ चल रहा है, तो जब हमारा थ्योरी सेगमेंट पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छे से हमारा रिजल्ट भी निकल पाएगा हमारे मॉक टेस्ट के अंदर। तो ये 25 टेस्ट आपको क्रैश कोर्स के साथ मिल जाएंगे सारे के सारे। उसके अलावा जो स्पेशली मान लो कोई बच्चा ऐसा जो ऑलरेडी कहीं पे ऑक्यूपाई है, उसने कहीं कोचिंग कर रहा है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, तो वो सिर्फ क्रैश कोर्स लेना चाहता है तो वो सिर्फ क्रैश कोर्स भी ले सकता है। वो आपको 599 का मिल जाएगा। इसमें आपको पीडीएफ और लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ओनली टेस्ट सीरीज, मान लो कोई कहीं पढ़ रहा है, उसका वहाँ क्रैश कोर्स भी चल रहा है, सिर्फ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है उसको, तो टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ पे आपको 25 टेस्ट मिल जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। और अगर कोई बच्चा सब कुछ के नहीं, सर अभी मेरे को तैयारी करनी है, मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं तो तैयारी अब करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इस रेगुलर बैच को लो। इसमें आपके ये दोनों भी मैंने इसमें डाल दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यानी क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज फ्री आ गई है। बाकी रेगुलर बैच में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका डीपीपी, ये आपको मिल जाता है। और 25 और टेस्ट मिल जाते हैं। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको 50 टेस्ट मिल जाते हैं, यानी 50 टेस्ट मिल जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके लिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी गई है। और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो डीपीपी और एक वीकली टेस्ट, ये भी मैंने आपके इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो ये एक बेस्ट तरीका है, बेस्ट बेनिफिट है कि आप इस तरीके से इसको अपनी तैयारी को और इंप्रूव कर सकते हो। अब पढ़ना कैसे होता है, ये हमने ले तो लिया बैच, या फिर इसको तैयारी को कैसे करें। तो आपका जो क्रैश कोर्स है, आप पहले क्रैश कोर्स को फॉलो करो। क्रैश कोर्स में मान लो आपने कोई लेक्चर देखा, आपने मोल कॉन्सेप्ट किया, और मोल कॉन्सेप्ट करने के बाद में इसका जाओ आप रेगुलर बैच में उसकी डीपीपी सॉल्व करो, क्योंकि ये टॉपिक वाइज है। हम मॉक टेस्ट के अंदर तो पूरा सिलेबस करते हैं, और वो पूरा सिलेबस हमने पढ़ नहीं रखा होता तो हम टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते और फिर हम गलत चले जाते हैं। तो आप क्या करिए, जैसे ही क्रैश कोर्स का लेक्चर हुआ, आप डीपीपी से उस टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चीज़ों को क्लियर करते चलिए। मैंने अभी आपको बताया कि 15 अप्रैल तक आपके अच्छे खासे जो सिलेबस है क्रैश कोर्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप लगातार टेस्ट दोगे, किसका, मॉक टेस्ट का। तो 80% अगर सिलेबस हम पढ़ रखे होंगे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, तो मॉक टेस्ट देने में भी मजा आएगा। तो ये एक सही स्ट्रेटेजी है जिससे आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हो, और करनी भी चाहिए। अभी मोल का किया आपने और रेगुलर टेस्ट दिया, उसके बाद में रेगुलर टेस्ट में आपको करीब करीब 5000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद में आप करीब करीब टेस्ट देना शुरू कर दो टेस्ट सीरीज में। इसमें 25 टेस्ट हैं, आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा कि आपका महाराष्ट्र का पेपर होता है 20-20-20-20-20 के सेगमेंट से। और इसमें आपका रेगुलर बैच में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट और है कि आपका इसमें क्या है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आ रहा है और इंग्लिश भी आ रहा है। तो हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ,
तो वेल मैनर में आपके लिए सबसे बेस्ट जो बैच है वो है रेगुलर बैच। और महाराष्ट्र की यकीन मानिए हर बच्चा जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहा है वो आज जय अकेडमी से जुड़ा हुआ है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ा हुआ है, एप्लीकेशन में जुड़ा हुआ है, हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइए, मिस मत करिए, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बिकॉज अमेजिंग कंटेंट महाराष्ट्र के लिए मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स है वो आपको इसमें फ्री मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और कैसे फॉलो करना है मैंने आपको बता रखा है। तो इस तरीके से आप 5,000 ये यानी 5,000 एंड 2,500 क्वेश्चन यानी कुल मिला के 7,500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से कर लोगे। इसके अलावा यूट्यूब पे भी मैं लगातार क्लासेस लेके आता रहता हूँ, उन क्लासेस को भी कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन में कोई जरूर बताना कि आप कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस या किस तरीके के एमसीक्यूज आप पहले चाहते हो, तो मैं उस पर काम करूंगा और जल्दी ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीजें भी लेके आऊंगा। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।